जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संतोष टीचर। आज का मुख्य विषय है दो तरह की बीमारियां। सच में बोल रहा हूं मैं, दुनिया में दो ही तरह की बीमारी होता है, लेकिन आप बहुत लोग कंफ्यूज में हैं कि बहुत सारे होता है। उदाहरण के लिए HIV एड्स, कैंसर, एसिडिटी, नी पेन, जॉइंट पेन, लिवर सिरोसिस, हेडेक, ब्रेन ट्यूमर। हाँ, सुन रहे हैं ना? दो तरह की होता है बीमारियां, लेकिन इतना नाम क्यों? देखिए, इस दुनिया में दो ही तरह की होता है, दो तरह की होता है बीमारियां। तुम ध्यान से सुनो, आज का ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुनिया में जो भी समस्या है, मैं जो भी बता रहा हूं ना, वो समस्या कि केवल दो टाइप की होता है जीवन में। उदाहरण तौर पर इंसान को ना दो तरह की डिजीज होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। एक होता है शारीरिक बीमारियां, दूसरा होता है मानसिक बीमारियां। क्या है मानसिक बीमारियां, क्या है शारीरिक बीमारियां? अगर उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हें कैंसर आया है, क्या आया है? कैंसर आया है। अगर तुम्हें कैंसर आया है तो उसका सिम्टम्स आप सोच के मन में उसको लेके आओगे। कैंसर आने से पहले क्या होगा? टकला हो जाएगा। अब कैंसर आने से क्या होता है? आपको जो भी केमोथेरेपी करना होता है ना, रेडिएशन थेरेपी देना होता है ना, तब क्या होता है? तुम्हारा वो क्या होता है? बाल झड़ेगा। आप बचने का चांसेस बहुत कम रहता है। आप सोचोगे, ऐसे ही सोचोगे। हाँ, अब बस स्किन में धब्बा पड़ेगा, स्किन में गांठ बनेगा, ये वाला पूरा 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 सोचोगे। बहुत लोग मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मुझे दूर करेंगे, यही सोचोगे। ये होता है कैंसर आपका शरीर को नहीं आया है, आपका मन को आया है। आपके पास इतना रहना चाहिए कि कैंसर आया तो आपको समस्या को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समस्या आया तो उसका परिहार कैसा करना है, तो सोल्यूशन कैसा करना है, उसी के बारे में आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बल्कि ना कि उस समस्या से एक और समस्या को जन्म देना। यही कर रहे हो तुम सब लोग, यही कर रहे हो। उदाहरण तौर पर एक समस्या हो गया था। एक बाइक के ऊपर 3 लोग जा रहे थे, हस्बैंड, एक पुत्र था उनके साथ, वाइफ एंड हस्बैंड बाइक के ऊपर जा रहा था। जब स्पीड में जाते समय क्या हुआ? एक बड़ी सी ट्रक आकर के क्या हुआ? उनके पास एकदम ब्रेक मारा, तो किसी को भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अंदर कितना था? इतना दूर था, 1 फीट की दूरी था उनके पास, राइट? 1 फीट का दूरी था। लेकिन उस एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, ब्रेक एक्यूरेट टाइम में पकड़ा है। ट्रक ड्राइवर एंड बाइक ड्राइवर दोनों भी पकड़ा है। देखो, पकड़ने के बाद वो घर चले गए। चलने के बाद 8 दिन 15 ऐसे चलते गए, समय बीतते गया। बाद में क्या हो रहा है? वो पत्नी के मन में ये आ रहा है, वही सोच रहा है, वो पूरा का पूरा क्या हो गया पता है आपको? उसका पूरा हालत इतना बिगड़ चुका है कि वो पूरा कोमा स्टेज के ऊपर आया था। क्यों? सोच रही मन में क्या सोच रही पता है आपको? वो दिन एक्सीडेंट होता तो क्या होता था हमारा हालत? अम्मा, मर जाते थे हम। यही सोच रही। अरे अभी वो बहुत स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो इंसिडेंट हो करके कितना दिन हो रहा है पता है आपको? 20 दिन हुआ। फिर भी वो 20 दिन का पहला जीवन अभी वो पास हो चुका है, लेकिन उस जीवन को, वो 20 दिन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं हुआ था। 1 फीट के अंतर में वो बच गए थे। दोनों भी स्वस्थ थे, तीनों भी स्वस्थ है, वो भी स्वस्थ है, किसी कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो ये सोच रही है कि होता तो क्या होता था। ये भी एक बड़ी बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। देखो, एक्सीडेंट किसको हुआ था? शरीर को नहीं हुआ था एक्सीडेंट, मन को हुआ था एक्सीडेंट। उसमें चलने में, वो महिला था ना, उसको चलने में दिक्कत, बात करने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, बच्चों को देखभाल करने में दिक्कत, और हस्बैंड को दिक्कत। क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ, इसे हॉस्पिटल दिखा रहे, कुछ नॉर्मल है, फिर भी अशक्त है। यही होता है मानसिक समस्या। बीमारी दो तरह की होता है। एक शरीर को होता है, शरीर को एक्सीडेंट हुए तो उसको तो सर्जरी करके उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन मन की सर्जरी कैसे करोगे? कैसा करोगे मन की सर्जरी? इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी समस्या है ना,
उस समस्या को देखिए। अगर कैंसर है तो कैंसर को कैसे कम करना है, शास्त्र में है, शास्त्र में है इसका हल। हाँ, बहुत लोग उससे बच के आए हैं ना। क्रिकेटर है, हाँ, फिल्म स्टार है ना, सब लोग जिंदा है ना अभी, बहुत लोग है अभी। वो जो मर गए ना कैंसर से, उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसका मृत्यु आता है निश्चित, वो उसका समय आया तो कोई भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे मानसिक बीमारी के अंतर्गत नहीं जीना चाहिए। वो मुझे क्यों आया, मुझे शुगर क्यों आया, हार्ट अटैक क्यों आया, मेरे मूलाव्याधि क्यों आया, फिशर क्यों हुआ, एसिडिटी मेरे को क्यों हो रहा है, गैस ट्रबल क्यों है, बाल क्यों झड़ रहा है, टकला क्यों हुआ, इसी के अंतर्गत जीवन व्यतीत करे हो। ऐसा मत कीजिए। जीवन तो बहुत सुंदर है। आपको इतना ही बोल रहा हूँ, दुनिया में दो ही तरफ की डिजीज होता है, एक मानसिक, एक शारीरिक। अगर मन को, जो भी शरीर को कोई भी डिजीज है, वो कैंसर हो, HIV हो, एड्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ कम हो जाएगा। आप अगर तुम्हारे शरीर को आया तो, मन शरीर को, अगर शरीर को आया तो वो मन के दौरान वो शरीर, उस शरीर में आया तो बीमारी को सर्वनाश करने का क्षमता तुम्हारे पास है, आप कर सकोगे। अगर मन को आया तो दुनिया का कोई भी आयुर्वेद तुम्हें कम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हारे अंदर सदृढ़ मन जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। इसलिए आप बहुत पावरफुल एनर्जेटिक हो, तुम्हारा पास इतना पावर है, इतना पावर है, बहुत पावर है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहने के लिए योग, आयुर्वेद अपनाइए। स्वस्थ रहने के लिए मार्ग है, मैं बोलूँगा आपको, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। ये सब कुछ राष्ट्रांग योग मार्ग कर आ जाइए। जो भी समस्या है ना दुनिया में, वो समस्या का पूरा हल आपको मिलेगा। आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। हमारे संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। कोई सवाल है तो आप कर सकते हो, मैं अवश्य उसका जवाब भी दे दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।